किरण जी का बर्थडे। जी नमस्कार, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो किरण जी को। और इनकी जो फिल्म आ रही है अपकमिंग, फिल्म का नाम है सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, जिसमें शुभम जी हैं, किरण जी है। इनकी फिल्म हिट के साथ साथ सुपर हिट हो। और फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, जैसे शुभम जी ने बताया, फिल्म जिसमें सारे फैमिली आके फिल्म देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। सर भोजपुरी सिनेमा आप कब करेंगे? आप हिंदी सिनेमा जुड़े हुए हैं। मैंने हाल ही में हिंदी फिल्म डायरेक्ट की है, फिल्म का नाम है शौकीन कमीने। और बहुत जल्द भोजपुरी फिल्म भी हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी प्रोडक्शन के साथ में। और बहुत जल्द, मतलब फिल्म के साथ साथ जितने भी अपने दोस्त हैं, शुभम जी हो, के गोस्वामी जी हो, या तिवारी जी हो, मनीषा जी हो, किरण जी हो, 100% ये भी हमारे साथ रहेंगे और फिल्म करेंगे। आप सबसे बड़ा स्टार भोजपुरी सिनेमा में किसको मानते हैं? मतलब आपका जिसकी आपने फिल्में देखी हैं, जिसके आप फैन रहे हैं। मैं संजय भूषण को स्टार मानता हूँ, क्योंकि वो सारे स्टार को स्टार बना रहे हैं। सारे जिस फिल्म में वो हाथ लगाते हैं या प्यारो रहते हैं, वो फिल्म सुपर हिट 100% होती है। और संजय भूषण ही है जो जिन लोगों को स्टार बना रहे हैं। और उनको फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में हो या प्रोडक्शन में हो, हर जगह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और किरण जी को कोई बधाई दीजिएगा। उनको बहुत सारा प्यार मिले सभी दर्शकों से, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है और 100% मिलेगी इनको। इनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। किरण जी कहना चाह रहे हैं कि आप उनको कब फिल्म दे रहे हैं अपनी तरफ से, जो भोजपुरी सिनेमा बनाने वाले हैं, क्या उसमें किरण जी हीरोइन होंगी? जब इनको मैं साइन करूँगा तब वो प्रूफ रहेगा, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। तो 100% होगा और ज़रूर होगा। थैंक यू। थैंक यू। के जी, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? किरण जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। इस जन्मदिन को आप बड़ी यादगार बना रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और मेरे परम मित्र सुधीर बाबू की आप पत्नी हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि आप उनके दोस्त हैं। अगर आपको इनका कोई हीरो में अगर लॉन्च किया जाए, हाँ, तो क्या कुछ इनके अपोजिट हीरो मैं नहीं बनना चाहूँगा। क्योंकि मेरे ये छोटे भाई की पत्नी है। अगर नहीं, मैं तो पर्दे को थोड़ा सा रियल में भी देखना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन हम जहाँ से हैं वहाँ पर ये छोटी बहू बन है ना, तो छोटी बहू के हिसाब से मैं ये फिल्म छोड़ दूँगा, लेकिन इनके अपोजिट काम नहीं करूँगा। माफ़ कीजिए। आज तो शुभकामनाओं का दिन है, आज तो इनका बर्थडे है। सो आज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। ये जीवन, ये पूरा जीवन, दाम्पत्य जीवन जो आपके साथ सुधीर जी का है, ये हमेशा हमेशा सुखमय रहे, और यही आशीर्वाद है, यही दुआ है मेरी। आपकी आने वाली ये फिल्म जो अभी अभी शुभम तिवारी जी कह रहे थे, सरकाई लो खटिया, उसमें शुभम जी की सरकाई लो खटिया जो आपकी तरफ ना सरके, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। फिल्म आपकी बहुत अच्छी चले, सुपर डुपर हिट हो जाए, लेकिन उनका खटिया आपका खटिया से बहुत दूर रहे। बिल्कुल, ये सब शुभकामनाएं देता हूँ मैं। नहीं और मैं इतना देर से वही तो कर रहा हूँ। सब लोग तो हंस ही रहे हैं, यही कॉमेडी है। मैं इनको कवर तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं बिल्कुल। इनकी लाइट वेट मैं काट तो नहीं रहा हूँ ना? इनके लाइफ में जो बॉयफ्रेंड आएगा उसका मर्डर कर दूंगा। अभी ये मेरी भाभू हैं, छोटे भाई की पत्नी है, तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। जब मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ तो दूसरों की फिल्म छोड़वा सकता हूँ। बिल्कुल। देखिए, मैं आपके भाई को ही बुलाती हूँ, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। आइए सुधीर जी, आइए। ये बिल्कुल। गोस्वामी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, यहाँ पर आए इसके लिए मैं धन्यवाद कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आए, और इनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू। आइए जी। कितने साल हो गए विवाह के? 1 साल। सर अभी
पहला ही साल है जो कंप्लीट करने में काफ़ी दिक्कतें नहीं हो रही है। क्या मतलब? सारे अटपटे जवाब। काफ़ी अच्छा लग रहा है शादी के बाद। तो अभी क्या दूसरी शादी का विचार है? भगवान ने जो दिया है उसी में गुजारा कर ले, बाकी और कहीं जाएंगे तो गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए माफ़ी चाहते ही। बता दीजिए वो नहीं मार गया था आपको, नहीं आपको। देखिए सर, ये कैसा गिफ्ट है? देखिए दूसरी की तो दूर दूर तक मैं सोच ही नहीं सकता। बाकी देखिए हमारा जीवन जो होता है ये हमारे घर में है, हमारे चार दीवारी में हमारा एक जीवन है। बाकी बाहर जो हूँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर कोई अफवाहें फैलाए तो आप उसको बिल्कुल नहीं मानिएगा, क्योंकि बहुत से लोग अफवाहें फैलाते हैं, उस अफवाह में बिल्कुल नहीं आए। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा पति हूँ। आज जन्मदिन में क्या गिफ्ट दिया आपने? जन्मदिन में सब कुछ तो इनका है, क्या बात है, क्या बात है। सब कुछ इनका है और मैं इनको क्या दूंगा। बाल वो सीधे दिया है। बाकी बाल तो थोड़े थोड़े देख रहे हैं, हल्के हल्के कम हो गए हैं। उस तारीफ में बच्चे तारीफ करिए। तारीफ में मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ है, किरण एक बहुत ही समझदार बीवी भी है, बहुत ही समझदार बहू भी है, बहुत ही समझदार बेटी भी है। क्योंकि मैंने किरण के साथ इतना टाइम जो दिया है, मैंने देखा है कि किरण मतलब मैं भी कभी कदार जब गलत होता हूँ तो मेरी वाइफ बन के, मेरी गार्जियन बन के ये मुझे एक अच्छा रास्ता हमेशा दिखाई है। इसने कभी मुझे बहकने नहीं दिया है, जब भी मैं बहका हूँ तो इसने संभाला है मुझे। क्या सही बोल रहे हैं? जी हाँ, सही बोल रहे हैं। नहीं सर, और ये बेहतर जैसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी वाइफ हूँ, जस्ट ये भी वैसी बहुत अच्छे हस्बैंड है। खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरे लड़का बोलो। नहीं, दूसरे नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनसे अच्छा पति मुझे इस जन्म में तो नहीं मिल सकते। देखिए मैं तारीफ के काबिल हूँ। इनसे अच्छा पति सीरियसली इस जन्म में तो नहीं मिल सकते। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा यही मिले, क्योंकि यही मुझे झेल सकते हैं, दूसरा कोई झेल नहीं सकता। इसलिए। और ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये सिंगर हैं, आप एक्ट्रेस हैं, हीरो भी हैं, जी। कभी लाइफ में साथ में नहीं कोई फिल्म आने वाली है आप लोगों की? जी, अगर ऐसा हमारा कुछ सीन हुआ या किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या किसी प्रोडक्शन हाउस ने हमें साइन किया तो ऑफकोर्स हम साथ में फिल्म बहुत करेंगे। जल्द अगर हो, बहुत जल्द ये चीज़ है कि हम दोनों जिस तरह से रियल लाइफ में एक हस्बैंड वाइफ हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह से हम लोग बहुत जल्द ही सिनेमा घरों में भी अपनी फिल्मों में जो हम लोग अपना घर, अपना शहर सब छोड़ के आए हैं कुछ बनने के लिए, एक अच्छा कलाकार बनने के लिए, तो एक अच्छे कलाकार के रूप में हम पब्लिक के सामने भी आएंगे। अच्छा, शाहरुख खान की फिल्म आई थी, हीरोइन का नाम तक दिया, डायलॉग याद है? बोल दीजिए। जी याद तो है, लेकिन शाहरुख खान ने अपने अंदाज में बोला था और मैं अपने अंदाज में हमेशा से बोलता है और हमेशा से बोलता रहूँगा। आई लव यू किरण। आई लव यू टू। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, कुछ कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और बेटी के जन्मदिन में बहुत अच्छे से, और बेटी भी बहुत ढंग से बहुत अच्छी है। जब से शादी हुई है तब से प्यार कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा हुआ। बिल्कुल सही बोल रही है मेरी माँ। और शादी से प्यार माँ बाप का किसी से कम नहीं होता, वो और बढ़ जाता है। और मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, और सच्ची बताओ इतनी अच्छी है, और इतनी अच्छी मुझे सपोर्ट भी करती है। और कोई माँ बाप होते नहीं, जैसे जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं, यूपी से, लोग बोलते हैं कि अरे एक्ट्रेस नहीं बनना, ये नहीं बनना, बट इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ। इलाहाबाद से हूँ मैं। जी। इलाहाबाद में कुछ खास बात बताइए। जी, वहाँ संगम है त्रिवेणी, जहाँ सारे पाप धोए जाते हैं।
जी वहाँ से हूँ मैं। और वहाँ पे हाई कोर्ट है, बहुत से, और अमरूद बहुत फेमस है। बचपन की बातें बताइए जो इसके बाद मासिया कुछ बचपन की याद है? आग लगा दिए थे ना घर में। हाँ याद आया, ये छोटी सी रही और इसका पापा बैठे थे, ठंडी के महीना था और कपड़ा पूरा डाल के ऊपर डाला था इसी डोरी के ऊपर। अब हम पूजा करके आए अंदर, तब से ये झाड़ू रखा रहा, झाड़ू लगा के ऐसे आग में, अब वो लगी घुमावत पीछे से, हमें लगी घुमावत पीछे से। अब हम देखा नहीं, कपड़े में आग लग गई। अब लगल जलत, हमारा भतीजा था, हमारा भतीजा कर रहा है बुआ आग लग गई घर में। अब कहीं वो कैसे हाथ, तो इसके हाथ में झाड़ू देखा जलत रही, इसका झाड़ू हटाया, वो पूरा जल के गिर गया। मैंने घर में आग लगा दी थी। कुछ भी नहीं रहा। पूरे दुनिया में आग लगाते रहिए मेरे शुभकामनाएं। बिल्कुल अपने कला से। हो रहा है बस वही रिहर्सल चल रहा है। कल आए गुजरात से, बस सुबह से रिहर्सल चल रहा है। आज किरण जी का जन्मदिन है, कुछ कहना चाहेंगे? किरण मेरी छोटी बहन है और मेरे इलाहाबाद की है। ये जब बहुत इतनी सी थी तब से मैं इनको जानता हूँ। भगवान इसको बहुत लंबी उम्र दे और उसकी मन में जो बातें हैं, उसको जो करना है लाइफ में, वो उसका पूरा हो। साईं राम करे इसका हर मनोकामना पूरा हो। और आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने ये बहुत छोटी थी तो बनारस में दिनेश जी के एल्बम में मैंने इनको देखा था। जी जी। और बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था और डांस भी बहुत अच्छा किया था। तो डांटते नहीं है कभी शूटिंग में इनको? क्यों डांटूं? नहीं डांटे नहीं। कितने नॉटी बच्चे हैं, उनको मैं डांटता नहीं, तो इनको क्यों डांटूं? मतलब कोई स्टेप अगर नहीं आता हो तो? ऐसा कभी नहीं, बहुत अच्छी डांसर है। तारीफ कर रहा है? तारीफ ही कर रहा हूँ। और जन्मदिन में क्या करूँगा? बेचारी का जन्मदिन है। खिंचाई किया था जिसे जन्मदिन होता है जी? खिंचाई किया था उसका? नहीं, मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी जैसी हाँ, है। बिल्कुल बताइए, आज के दिन भी खिंचाई। हाँ। संजय जी ऐसे ही है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं संजय हाँ, जी। वो दिल के अच्छे हैं। क्या कहोगे गुरु जी के बारे में? जी मैं ये बोलूँगी कि आज दादा यहाँ पे आए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और इनका फर्स्ट एंड फॉर इनका आशीर्वाद मुझे मिला, इससे बढ़ के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती मेरे लिए। और ये सच बोले कि मैं बहुत छोटी थी, तो जब मैं एल्बम कर रही थी तभी इन्होंने देखा था, तो आपने मुझे बोला, मैंने बोला यहाँ क्या कर रही, बॉम्बे जाओ। हाँ बॉम्बे जाओ, तो शायद इन्होंने मुझे बोला, वही सोच के आज मैं आई और आज मैं इस जगह पे हूँ। तो दादा की ही बोली हुई बात मुझे लगी और आज मैं इस जगह पे हूँ, तो इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। नहीं थैंक्स क्या, क्यों नहीं, मेरी छोटी बहन क्योंकि है। आपने पहचाना वो चीज़। आपको बहन की फिल्म आ रही है सरकारी लोग खटिया जाने लगे, जी हाँ, क्या कुछ आशीर्वाद देंगे? भगवान करे सुपर डुपर हिट हो, क्योंकि ये बहुत प्यारी है, मेहनत किया है। प्रोड्यूसर बहुत मेहनत से एक फिल्म बनाता है, डायरेक्टर बहुत मेहनत से एक ग्रुप बनाता है। मैं चाहूँगा उनको बहुत बहुत सक्सेस मिले। आज हमारे बीच में शुभम तिवारी उपस्थित है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो भी मेरा बेटा ही है, बहुत प्यारा बच्चा है और मैं उनके साथ भी कई फिल्म कर चुका हूँ और बहुत अच्छे हैं वो, और जब भी देखो मुस्कुराते रहते हैं। कुछ शुभकामनाएं दीजिए अपने स्टाइल में। मेरा शुभकामनाएं बैठते हुए ही दे दिया। ये बहुत आगे बढ़े, ये जो फिल्म किए बहुत सुपर डुपर हिट जाए और जल्द से जल्द पिक्चर हॉल में लगे, लोगों को बहुत पसंद आए, ताकि ये दोबारा उस यूनिट के साथ काम करे। थैंक यू। शुक्रिया। क्या हो रहा है? बस पार्टी सेलिब्रेटिंग हो रही है और क्या। कुछ इनके बारे में बुराई करना चाहेंगे? नहीं, बुराई नहीं करना चाहेंगे। शी इज़ वेरी नाइस। किरण बहुत अच्छी लड़की है और आज उसका जन्मदिन है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी दुआ है कि किरण और आगे बढ़े, आगे जैसे बढ़ रही है, काम कर रही है अच्छे से, भगवान इसकी हर मनोकामना पूरी करे। थैंक यू। क्या कहोगे किरण आप? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रही हैं। मतलब वाकई में अच्छी नहीं है। झगड़ा करती थी मैं दोनों? नहीं, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, हम दूसरों की चुगली करते हैं। हम लोग ऐसे झगड़ा नहीं करते किसी से, शूटिंग किसी से हम झगड़ा नहीं करते थे और हम लोग तो जाके दूसरों का सीन भी देखते थे, ऐसा कुछ नहीं हमारे पीछे। क्या किरदार है दोनों को बताएंगे? जी ये बहुत ही नॉटी
और चुलबुली लड़की का कैरेक्टर किया है इन्होंने। कल्लू जी के अपोजिट ये भी हैं, जैसे कल्लू जी के अपोजिट 2 हैं। हाँ, 2 तो हैं। उनमें से एक ये हैं और इनका कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है और ये डांस भी बहुत अच्छा करती है। वो चैनी खैनी एक गाना है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म मैं भी किया बहुत है। एक्साइटेड हूँ कि गाना बहुत अच्छा हुआ है शूट, और जैसे लोगों ने तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा शूट हुआ है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब मूवी रिलीज़ हो, कब देखूँ। फिल्म में खैनी का यूज़ किया, खैनी कभी खाती हैं आप? नहीं नहीं। अगर नहीं भी खाती होंगी तो आपके क्वेश्चन उसको मजबूर कर देंगे खाने पर। कहीं नहीं, मैंने एक बार देखा था, मतलब देखती हूँ लोग खाते हैं तो, बट ऐसे कभी खाया नहीं है। अच्छा, भोजपुरी में कौन सा हीरो खैनी खाता है? ये तो मुश्किल है बताना, क्योंकि सामने कोई नहीं खाता, छुपा के खाते होंगे। सच में कौन जानेगा। थैंक यू। आइए, क्या कहना चाहेंगे आप? किरण जी को बहुत सारी बधाई दूंगा मैं कि आज 18 साल की हो गई हैं ये। अच्छा। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन करे, हमारे शहर का नाम रोशन करे। और जाहिर सी बात है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो अगर ये कुछ आगे अच्छा करेंगी तो मेरा भी नाम उसमें रोशन होगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छी हीरोइनों की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छी है एक्ट्रेस। देखिए, ये तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही करेंगे। किरण जी की फिल्म आ रही है सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, क्या शुभकामनाएं दीजिएगा? मैं इस जाड़े में उनकी खटिया को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दूंगा कि बहुत ज़ोर से जाड़ा पड़े और लोगों को खटिया की और उसकी ज़रूरत पड़े, और जाके इनकी फिल्म थिएटर में देखे और सीटी मारे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ये खुद भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इसलिए वो अलग की बात है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हमको। बहुत अच्छे डांसर हैं, इसके बारे में कुछ कहें? ऑफ कोर्स इतने अच्छे डांसर है, ये सबने देखा है, हम ही ने नहीं। नाच नचैया धूम मचैया बहुत ही अच्छे डांसर हैं, तो इनके डांस का तो कोई तोड़ है नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपका ये बड़ापन है, अब और भी अच्छे एक्टर और डांसर हैं फिल्म एज अ एक्टर बहुत ही अच्छा डांसर। बस कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, और आपका बड़ापन है कि आपने मेरे लिए सब बोला। थैंक यू। इतना मुस्कुरा क्यों रहा है सर? मुस्कुराहट तो मेरे जहन में रहता है हमेशा, मेरे रोम रोम में मुस्कुराहट रहता है। जीवन में मुस्कुराओ और लोगों को भी खुश रखो, लोगों को भी। कितने लड़कियों के जन्मदिन आप पहुंच चुके हैं? ये पहली लड़की है किरण जी जिनके जन्मदिन पे आया हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। नो 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 नो, आई एम लकी, मैं लकी हूँ। जन्मदिन पर नहीं आते हैं। नहीं, जन्मदिन मतलब एक अच्छा उत्सव होता है, उस दिन को हम किसी के भी जन्मदिन पे कोई बुलाए हम चले जाते हैं, हम जाते हैं और बड़ा हैप्पी होते हैं। लोगों को भी चाहते हैं कि खुश करें हम। मर्दों के जन्मदिन पर क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, मर्द बुलाए तो सही, लड़कियां हमें चाहती हैं तो लड़कियां बुलाती हैं, तो हम जाते हैं। जहाँ जो चाहत जहाँ मिले इंसान को वहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार किसे मर्द है मेहरारू से? हमारे अंदर प्यार है, वो प्यार किसी खांचे में नहीं बनता है। जहाँ प्यार मिल जाए प्यार बांटते चलो। नहीं नहीं, प्यार जीवन में प्यार ही होना चाहिए। नफरत करके हम बहुत मुश्किल से जी पाते हैं, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है किसी से नफरत जाहिर करने के लिए, लेकिन प्यार जाहिर करने के लिए बहुत आसान होता है। चेहरे पे सच्ची मुस्कान ले आइए, अपने होठों पे मधुर वाणी ले आइए, तो हो जाती है मोहब्बत और प्यार का इजहार हो जाता है। नफ़रत के लिए बहुत अंदर भी क्रोध पालना पड़ता है, घृणा पालना पड़ता है। नफ़रत में नहीं, उतनी मेहनत नहीं करता हूँ मैं, हल्के से प्यार बांट लेता हूँ और प्यार ग्रहण कर लेता हूँ, है ना। यही वजह है कि आज तक आपने शादी नहीं किया। क्या बात नहीं जो करना। बस मेरी बहुत अच्छी पत्नी है, इस ब्रह्मांड की सबसे अच्छी पत्नी है, बेइंतहा प्यार करता हूँ उनको और उनको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, इसलिए मुझे सभी लड़कियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, चूँकि मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है कि वो मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, वो घटने वाली चीज़ नहीं है। मेरे मन में सबके लिए, लड़के लड़कियों के लिए मोहब्बत ही है, यही मेरा राज है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। क्या नाम है? रागिनी मिश्रा नाम है उनका।
जो है मेरे लिए वो सब कुछ है। बस बधाई मैं क्या दूं, मैं तो आ गया हूं। मैं दिल से ही दुआ दे सकता हूं कि किरण जी हमेशा हंसती रहती हैं, आप हंसते रहिए, खुश रहिए। इन्होंने मेरे साथ एक फिल्म किया था अभी जिसका नाम था सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे। पराग पाटिल जी उसके डायरेक्टर थे, शुभम जी कल्लू जी उसमें हीरो थे। उसमें ये एक वन ऑफ द हीरोइन थी शुभम जी के अपोजिट, और उसमें रितु जी भी हैं, रितु सिंह जी भी हैं। तो इनके साथ उस फिल्म में इनका सानिध्य मिला, इनके साथ काम करने का मौका मिला। हंसमुख, खूबसूरत और अच्छी अदाकारा हैं। तो मेरे तरफ से यही इनको दुआ रहेगी कि ये खूब हंसे, खुश रहें, फले फूलें और जीवन में हमेशा खुशियाँ बांटते चलें। थैंक यू। जी और आपके साथ कभी सेहरा में नहीं आ रहा है जो रिलीज हुई है सेहरा। हाँ आपके साथ का सेहरा नहीं है अभी? नहीं, सर पे है ना, ये सर पे हमें वो वैसा सेहरा है जो दिखता नहीं है, हमेशा सेहरा बांध के ही चलता हूँ। सेल कर दिए मार्केट में। हाँ, सेहरा तो अपना चमत्कार दिखा चुकी है वो फिल्म। बहुत ही अच्छी फिल्म, संतुलित फिल्म, बहुत ही हेल्दी एंटरटेनिंग फिल्म। जिस तरह की फिल्मों की आवश्यकता है भोजपुरी इंडस्ट्री को शायद है, चूँकि लोग एक ही ट्रैक पे ट्रेडिशनल फिल्में, एक्शन, हीरो विलन, इन सब चीज़ों से हमारे दर्शक भी उब रहे हैं। तो एक इस बीच में एक ऐसी फिल्म जो कि सबको स्वस्थ मनोरंजन दे पाए, तो सेहरा मेरे जीवन में एक माइलस्टोन फिल्म है। मेहंदी लगा के रखना से मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ था, और उसी परिवर्तन में एक और मजबूत कड़ी है, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, जो बॉम्बे में धूम मचाने के बाद अभी बिहार में सारे दर्शकों का प्यार पा रही है वो फिल्म। बस मैं अपने दर्शकों से यही आग्रह करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ऐसे फिल्मों को आप सराह रहे हैं, ये निश्चित तौर पे एक अच्छी इंडस्ट्री की नींव रख रहे हैं। कि मुझे लगता है कि एक अच्छी इंडस्ट्री भोजपुरी आज इस दौर में है कि जहाँ सब्जेक्ट पे फिल्में बनती हैं, जहाँ केवल हीरो ओरिएंटेड फिल्में या हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में, विलन ओरिएंटेड फिल्में नहीं, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में हैं जिसके सारे जो जितने कैरेक्टर हैं वो सिनेमा के एक पात्र हैं, उस कहानी के किरदार हैं। और ऐसा हमारे बीच में जो ऐसा अद्भुत निर्देशक आए हैं रजनीश मिश्रा जी, जिनके माध्यम से मेहंदी के बाद सेहरा और सेहरा के बाद आने वाली फिल्म डमरू, इस तरह की फिल्में वो उन्होंने बीड़ा उठाया, बना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि और भी इस तरह के निर्देशक हैं जो इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देते हैं। तो एक अच्छी इंडस्ट्री का निर्माण मुझे लग रहा है कि मैं हैप्पी हूँ कि 15 साल भोजपुरी में देने के बाद आज हम उस जगह पे हैं जहाँ हम अच्छी फिल्मों की परिकल्पना करते हैं तो उसे फलीभूत भी कर पाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे भोजपुरी डायरेक्टर आए और गए। रजनीश मिश्रा जब से आए हुए हैं तो लोग बोलते थे कि फैमिली पिक्चर नहीं चलती, उन्होंने चला के दिखाया। क्या रीजन रहा उनका, क्या कुछ? डायरेक्टर शब्द बोल देने से डायरेक्टर नहीं होता है, डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाने डायरेक्टर नहीं होता है। डायरेक्टर के ऊपर वो जिम्मेदारी होती है जो पूरी फिल्म को संचालित करती है। तो वो डायरेक्टर हर मामले में परिपक्व होने चाहिए। वो बहुत अच्छा अभिनेता भी होना चाहिए, बहुत अच्छा टेक्नीशियन भी होना चाहिए, एक बहुत सुलझा राइटर भी होना चाहिए, एक सिनेमाटोग्राफी का समझ भी होना चाहिए, संपूर्ण संगीत से लेकर के हर विधा में जानकार होने चाहिए। तो रजनीश जी के साथ एक प्लस है कि वो बहुत अच्छे संगीतकार रहे हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में स्थापित संगीतकार रहे हैं, और बहुत अच्छे लेखक भी हैं। थॉट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सबसे अलग एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं। और उनकी फिल्मों में हर किरदार जो दिखता है वो करके दिखाते हैं, और हर किरदार में ना अवधेश दिखता है। मैं भी उनके दोनों फिल्मों में मैं अवधेश नहीं दिखा हूँ, तो एक किरदार दिखा हूँ, वो इसलिए कि वो करके बताते हैं ये कैरेक्टर है, इस तरह से आप उसको पोर्ट्रे कीजिए। तो बस यही है खूबियाँ। बिहार मुंबई के दर्शकों ने अभी फिल्मों को बहुत ज़्यादा सराहा है, बधाई देंगे? निश्चित तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई नहीं दूंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा कि आप अच्छी फिल्मों की सराहना अगर करते रहेंगे तो एक हम फिल्म वालों के अंदर ये एक जज्बा आएगा कि अच्छी फिल्में बनाएं। अच्छी इन द सेंस कि ये नहीं कि हम जो बना रहे हैं वही अच्छी है, और भी जो बनाते हैं वो बहुत अच्छी फिल्में होती हैं, सेंसेबल फिल्में जो कहीं ना कहीं से हमारे भोजपुरी की मर्यादा को और भी मर्यादित करें। तो ऐसी फिल्में होनी चाहिए, इसको सराहना मिलती है तो और भी हिम्मत बढ़ती है लोगों में बनाने की।
तभी मेहंदी के बाद सेहरा या डमरू इस जैसे फिल्मों का निर्माण रजनीश मिश्रा जी कर रहे हैं, जो आते ही छा गए। और छाने के बाद वो उन्होंने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है कि अब क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और उसका परिणाम होता है कि अच्छी फिल्म सोच पाते हैं, और जो सोचते हैं उसको उनकी टीम जो है, उनके साथ काम करने वाले लोग कार्य रूप दे देते हैं। और भी बहुत सारे निर्देशक हैं जो बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अभी खुशी हो रही है कि एक अच्छी इंडस्ट्री में हम हैं। खेसारी लाल जी वर्सेटाइल एक्टर हैं, उनके बारे में क्या। हमारी इंडस्ट्री के 3 पिलर हैं, दिनेश लाल जी, पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी। तीनों अपने अपने विधा में महारत हासिल किए हुए हैं। रवि किशन जी जो सबके अग्रज हैं, मनोज तिवारी जी जो आज संसद में चले गए हैं। सिनेमा का वो प्रभाव रहा है सब पे कि हम कोई पेट से सीख करके कोई अभिनेता आते नहीं हैं, सब इसी इंडस्ट्री में आकर के हम लोग अपने आप को परिपक्व कर पाते हैं। जिन्होंने मेहनत की वो आगे बढ़े। रवि जी इतने साल से लगे हुए हैं, दिनेश जी इतने साल से अपने स्टारडम के उस मकाम पे हैं, पवन जी आए तो अब तक छा रहे हैं, खेसारी जी हैं जो अपना तांडव किए हुए हैं। तो सब अपने अपने जगह पे संपूर्ण है और संपूर्ण होने की कोशिश कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा कि हीरो बनना है। हीरो बन करके मैं अपने आप को चंद सालों की मोहलत नहीं देने वाला था। मैं खुद को ये मानता हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ, अंत क्षण तक मैं अभिनय करता रहूँ। और मुझे उम्मीद भी है और हमारे दर्शकों का वो प्यार मिला है, उससे एक हिम्मत भी बढ़ी है कि हम मरते भी रहेंगे तो शायद एक आध डायलॉग बोल के ही मरेंगे, ताकि मेरी आत्मा जो हो वो प्रसन्न हो कि हम जिसके शरीर में गए हैं कुछ सार्थक उसका परिणाम हुआ है। बस हम एक एक्टर थे, हैं और पूरी ज़िंदगी अभिनेता ही बन के जीना चाहते हैं। बाकी किसी विधा की जानकारी होने के बावजूद हम उस विधा की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। अभिनेता बस अभिनेता। थैंक यू, प्रणाम। किरण जी बहुत 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 मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छे डायरेक्टर फिल्म बनाए हैं, मैं सेहरा मान के आऊँगा। अभी बधाई देने पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई एम वेरी लकी कि इतने अच्छे ये डायरेक्टर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो फैमिली फिल्में बना रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री को जैसे डायरेक्टर की एटलीस्ट ज़रूरत थी, जो हमारी कल्चर है उसी हिसाब के ये डायरेक्टर हैं। तो मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ कि मुझे बधाई देने के लिए ये आए यहाँ पर। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखें और आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, यही मंगल कामना मैं आपसे करता हूँ। सर मैडम फिल्म आ रही है कल्लू जी के साथ में, सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे जी, बिल्कुल। कल्लू जी बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के और एक उभरते हुए सितारे हैं वो, और बहुत उम्मीदें लगा के रखे हैं हम लोग कि एक दिन इन्हीं लोगों के हाथों में इंडस्ट्री का बागडोर होगा। उनके साथ काम कर रही हैं किरण जी, और ख़ुद भी आप खूबसूरत हैं। और मैं चूँकि उस फिल्म के जो निर्देशक हैं हमारे मित्र हैं पराग पाटिल जी, और उन्होंने किया होगा तो बहुत टेक्निकली बहुत ही टैलेंटेड हैं पराग पाटिल जी, और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश उन्होंने की होगी। और आप सब हैं तो बेहतर काम आप लोगों ने किया होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उस फिल्म के लिए कि वो फिल्म एक तो अच्छी बने और उसके बाद दर्शकों को पसंद आए और कामयाबी का हर एक ऊंचाई उसको प्राप्त हो। जी, आपको उम्मीद थी कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा? रिज़ल्ट सोच करके फिल्मों का निर्माण आप नहीं कर सकते। जिन लोगों के बीच में कहानी को लेकर के या संगीत को लेकर के हम बैठते हैं उठते हैं, जिनको सुनाते हैं वही हमारे प्रथम दर्शक होते हैं, वो कलाकार या वो लोग जिनके बीच में हम अपनी कहानी को रखते हैं। वो लोग जब उस कहानी को या उस संगीत को या उस पटकथा को जब वो पसंद करते हैं तो उम्मीद जगती है कि अगर इन्हें पसंद आ रही है तो शायद हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये चीज़ पसंद आएगी। और काम करने के बाद पहले तो जो सोचते हैं, सोचने के बाद हमारे भोजपुरी का एक पैरामीटर है, एक दायरा है, आपको उसके अंदर ही अपनी फिल्म को कंप्लीट करना होता है, चाहे वो डेट वाइज हो, चाहे वो फिल्म का बजट वाइज हो। तो एक दायरे के अंदर फिल्म को कंप्लीट करने के बाद जब फिल्म मुकम्मल बन जाती है, हम लोग बैठ कर के देखते हैं
और एक आत्मसंतोष जब होता है कि हाँ, हम जो सोचते थे उसका हमने 70% 80% प्राप्त कर लिया है। और अपनी सोच को जब दर्शकों के बीच में डालने के बाद जब जाती है वो, और लोग जब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग जब उसके ऊपर तालियां बजाते हैं या उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि हमारा मनोरंजन हुआ इस सिनेमा से, तो उससे प्रसन्नता तो अवश्य रूप से होती है। जहाँ तक बात रह गई कि फिल्मों का चयन और फिल्मों की कहानी का चयन जो हमारे संस्कृति और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उससे जुड़ा हुआ हो, तो विरासत में जो जिसको प्राप्त होती है, जो घर का माहौल प्राप्त होता है या गांव नगर जो हमने देखा है, उसी को हम अपनी लेखनी में, अपनी सोच में या अपनी संगीत में दर्शा सकते हैं। और जब उन चीज़ों को फलीभूत रूप से पर्दे पे उतारने के बाद दर्शकों का जो रिएक्शन मिलता है, जो उनका फीडबैक मिलता है, वो प्राप्त होता है तो खुशी होती है। आपसे बड़े बड़े डायरेक्टर, राइटर और भी डायरेक्टर आए, उन लोगों की सोच नहीं थी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप कहाँ से लेकर आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं इनके बीच में सर्वश्रेष्ठ हूँ। आपने 6 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में, बोलो तो उससे भी ज़्यादा फिल्म म्यूजिक आपने दिया है। हाँ जी। सभी डायरेक्टरों के साथ आपने काम किया है जी। आपको कैसे लगा कि डायरेक्शन में आप निकल सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं? नहीं, वो बेसिकली मैंने जो भी सीखा है उन्हीं डायरेक्टरों से सीखा हूँ जिनके लिए मैंने संगीत दिया है। मैं कभी किसी डायरेक्टर को असिस्ट नहीं किया, न किसी कहानी लिखने वाले को असिस्ट किया, और मैं खुद अपनी ये बीड़ा उठा लिया कि मैं डायरेक्ट करूँगा। इसके पीछे 2 चीज़ें थी। एक तो उन डायरेक्टरों का हाथ जिन लोगों ने मुझे हर पल संगीत कराते हुए ये मौका दिया कि मैंने उनको फीडबैक दी, और उन लोगों ने ये मौका दिया मुझे कि तुम सीखो, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की ललक है कि क्या क्या जान सकते हो। जब हम फिल्मों का संगीत बनाते थे तो हर आदमी अपनी एक कहानी सुनाता है, और कहानी सुनने के दौरान ही ऐसी बातें अंदर आती हैं कि यार ये ऐसा होने चाहिए। तो जिन जिन डायरेक्टरों के साथ, चाहे वो राजकुमार पांडे जी हों, चाहे वो सुशील उपाध्याय जी हों, चाहे इंडस्ट्री के जितने भी बड़े डायरेक्टर हैं, मैंने सबके साथ काम किया। कहानी लिखने का एक जज्बा अंदर पैदा हुआ कि मैं कहानी लिख सकता हूं, और हमारे मित्र अवधेश मिश्रा जी, उनको मैंने कहानी अपनी सुनाई और उनको विश्वास हो बैठा कि मैं कहानी जिस तरीके से सुना रहा हूं मैं फिल्मों का डायरेक्शन भी कर सकता हूं। तो बेसिकली मैं जो डायरेक्टर हूं वो रजनीश मिश्रा डायरेक्टर कम है, वो अवधेश मिश्रा का विश्वास ज़्यादा है। और अब क्या कर पा रहा हूँ और कितना उनके विश्वास पे खरा उतर पा रहा हूँ। इस फिल्म में आपके हीरो कितना सपोर्ट करते हैं? फिल्म में अगर मैं बोलूँ तो मेरे जैसा एक डायरेक्टर जिसने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया और डायरेक्शन करने चला गया फील्ड में, तो ये तो संपूर्णतः एक्टर लोगों की ही देन थी कि उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा, मेरी कहानी को समझा, और एक आदमी जिसको कुछ पता नहीं है उसके लिए एक इतनी खूबसूरत सिनेमा बनवा दिया, मेहंदी लगा के रखना। तो ये सारा श्रेय मैं अपने उस हीरो जिसने मुझे पहली बार ट्रस्ट किया, मेरे ऊपर विश्वास किया, खेसारी लाल यादव, वो हीरोइन काजल लाखवानी जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया, वो सब स्टार हैं अपनी जगह पे, और उन्होंने भरोसा किया कि नहीं, हम आपकी कहानी में इतना दम है कि हम आपके साथ काम करेंगे। फिर से मैं शुक्रगुजार ज़िंदगी भर रहूँगा अवधेश मिश्रा का, जिन्होंने हर एक आदमी को समझाया कि आप इस फिल्म में काम कीजिए और आप एक बेहतर फिल्म के पार्ट होने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे अपने मुंबई और बिहार के दर्शकों को? बस यही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आशीर्वाद अपना जारी रखिए, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप में सुधार लाते रहें और स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन आपको देते रहें। इसके बाद नया क्या लेकर आए? इसके बाद अभी मैं सहरा बांध के आऊँगा के बाद मैं डमरू लेकर के आ रहा हूँ, जो फिल्म है अध्यात्म से जुड़ा हुआ, जो फिल्म है संस्कारों से जुड़ा हुआ, जो फिल्म है शिव से जुड़ा हुआ, जो फिल्म है इंसानियत से जुड़ा हुआ, जो फिल्म है हमारे गांव नगर के परिवेश से जुड़ा हुआ, गांव के चौखट से जुड़ा हुआ, गांव के गोबर से जुड़ा हुआ,
गांव के आंगन से जुड़ा हुआ, गांव के खलिहान से जुड़ा हुआ। तो एक खूबसूरत सी कहानी, एक छोटी सी कहानी लेकर के आ रहे हैं हम डमरू। जैसा नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि डमरू, तो डमरू फिल्म ही है जो एक भक्त और भगवान की कहानी है, और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि के समय पे भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ रिलीज करें। आज किरण जी का जन्मदिन पाए कुछ सब दे रहे हैं अपनी तरफ? बिल्कुल, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर ऐसा मौका हम लोग को दें, इन्हें भी दें और मुझे दें कि संयोग बने कि हम लोग काम करें। और एक कलाकार के बिना एक डायरेक्टर अधूरा होता है, और एक डायरेक्टर के बिना एक कलाकार अधूरा होता है। तो हमारा शुभ संयोग हो और हम लोग मिल कर के एक अच्छी फिल्म में काम करें। थैंक यू। जी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा जन्मदिन है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा जन्मदिन है। इतने सारे लोग हैं, और सबसे पहली बात मैं ये अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं उन लोग को प्रणाम करना चाहती हूँ। और हमारी फिल्म आने वाली है सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, तो प्लीज़ आप लोग इसे देखिए, बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है। और मेरे एक दो और प्रोजेक्ट हैं जो बहुत जल्दी शूट होने वाले हैं। तो अभी मेरी जो मूवी आ रही है, मैं चाहती हूँ दर्शक लोग जाकर देखें, और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। जी मैं वैसे बहुत आज खुश हूँ, और मुझे विश करने के लिए जो अभी मैंने फिल्म की है सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, और जो मेरे अपोजिट हैं शुभम तिवारी जी, वो आए हुए हैं, और अनिल जी आए हुए हैं, और संजय जी आए हुए हैं। बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानती अभी। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका? जी आने वाली, या जो अभी मैंने सरकाई लो की बात किया? जी आने वाली 2 और मेरे प्रोजेक्ट हैं। अभी तो एक हिंदी फिल्म भी कर रही हूँ, दुर्गा प्रसाद जी की है। उस फिल्म का नाम है माँ अन्नपूर्णा गिरी, जिसमें मैं माता पार्वती जी का जो अन्नपूर्णा टाइटल है वो शूट कर रही हूँ। उसके बाद मेरी 2 फिल्में और हैं, बट अभी हम नाम पब्लिक को नहीं बता सकते, तो ऐसा। और आज क्या करने वाली हैं आप अपनी बर्थडे पार्टी की खुशी में? हाँ, बर्थडे पार्टी जैसे सब लोग मनाते हैं वैसे मैं भी मनाने वाली हूँ। केक काट के सेलिब्रेट किया मैंने, और अभी सब डिनर करने वाले हैं साथ में, थोड़ा सा मस्ती होगी और डांस वांस होगा। जी क्या कहेंगे, आज बर्थडे पार्टी आप कर रहे हैं, और किसकी बर्थडे पार्टी है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और आपके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी आपके प्रोजेक्ट होंगे। जी सबसे पहले तो किरण जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। किरण सिंह जी हमारी फिल्म की मेरी को स्टार रही हैं, और सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे के जो मेन स्टार कास्ट में हो उसमें से एक हैं हमारी किरण जी। किरण जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। बहुत अच्छा लगा काम करके उनके साथ, और प्रभु की कृपा रही तो भविष्य में भी हम लोग काम करेंगे साथ में, क्योंकि एक केमिस्ट्री जो पर्दे पे नज़र आती है वो उनके साथ बहुत अच्छी लगती है। वो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे एक ये फिल्म है। उसके बाद हम नेक्स्ट अभी जस्ट मैंने कंप्लीट करके हम लोग आए हैं, वो फिल्म है बलमा डेरिंग बाज। उसके डायरेक्टर हैं जावेद हाशमी जी, सोनालिका जी और शरद पाटिल जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और अभी जो आगामी फिल्म है जिसकी शूट मैं 11 तारीख से शुरू करने वाला हूँ वो है लंका। तो वो भी एक बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा किरदार है। और आप सभी जानते हैं कि मैं अपने किरदार को लेकर बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ, कोशिश यही रहती है। और इस फिल्म के राजेश जी डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर्स हमारे बहुत अच्छे टीम बनी हुई है। उसमें बालेश्वर जी भी है, गौरव झा भी हैं। तो ऐसे करके एक बहुत अच्छी टीम बनी है। कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छी फिल्म करूं, जो हमारे दर्शकों को जो मुझसे एक्सपेक्ट रहता है कि शुभम तिवारी एक अच्छी फिल्म लेकर आते हैं हर वक्त, जो पारिवारिक फिल्म होती है, जो पर्दे पर हम पूरे परिवार के साथ देख सकें। बर्थडे गर्ल को आपने क्या गिफ्ट दिया है आज? मैंने फूलों से भरा एक गुलदस्ता ज़रूर दिया है, लेकिन उसमें भरपूर प्यार है
एक बहुत ही अच्छे नीयत से दिया है उनको, ताकि वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, अपने परिवार को ऐसे ही खुश रखें। और बहुत कम इंडस्ट्री में लोग होते हैं, जो मैं बहुत एक बड़ी सच्चाई कहने जा रहा हूँ आप सभी से, जो अपने परिवार को भूल जाते हैं लोग इंडस्ट्री की चमक धमक में। मैं कोशिश करूँगा और यही कहूँगा सभी से, आपसे भी कहूँगा जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, किरण जी बहुत ही अपनी फैमिली से जुड़ी हुई हैं और ऐसे ही सभी को अपने काम को काम के रूप में ही सिर्फ रखना चाहिए, पारिवारिक दुनिया में नहीं लाना चाहिए। तो वैसे ही वो हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैं किरण जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत अच्छी हैं। शुभम जी, किरण जी के साथ आपने शूट किया, कुछ बोली से याद है तो सुनकर हम बताइए, जो बहुत कॉमेडी हो या फिर कभी गुस्सा हुआ? नहीं, ऐसा था कि देखिए डांस में थोड़ा मेरा हाथ ऐसा है। तो जी बताइए किरण जी। हम एक वो सरकार को खटिया सॉन्ग कर रहे थे, तो शुभम जी बहुत ऐसे आए और अभी ये तो नाचने वाली है, मैं क्या करने वाला हूँ। तो मुझे आगे बोलते हैं, देखिए किरण जी मैं एक बात बताता हूँ, समझ के स्टेप करेंगे। देखो मैंने क्लियरली बोल दिया था, देखो ऐसा नहीं पब्लिक को लगना चाहिए कि मुझे डांस नहीं आता है, बैठे ना प्लीज़। तो मैंने क्या किया, कोशिश ये किया कि ऐसा कुछ स्टेप हो जो कॉमन, जो मैं लेफ़्ट आई से या राइट आई से थोड़ा सा फॉलोअप कर सकूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें तंग हूं। लेकिन आप मेरे से एक्शन करवा लीजिए, सीन करवा लीजिए सब। हाँ, और अरे बाप रे, जी जादू मंत्र नहीं किया था। क्या है ना, ये इस फिल्म में मैं आपको बताऊं, इस फिल्म में जो सर कैरेक्टर जो है किरण जी का, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। फादर से चिढ़ने का मतलब हर जेंट्स से वो चिढ़ती है, हर पुरुष के साथ उसका पंगा है। उसकी कहानी के अंदर वो बताया गया है क्यों पंगा है। तो उनको जब लगा कि जिस दिन मैंने उनको हक किया फिल्म के अंदर, जिस दिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया फिल्म के अंदर, उस दिन से उनकी आवाज़ चली गई, बोले सही आदमी अब मिला है, अब मैं नहीं बोलूँगी, ये बोलेगा। ऐसा नहीं था, मेरी अरे नहीं भाई, वाइफ जब तक बोले नहीं मज़ा नहीं आएगा भाई। मैं तो यही बोलूँगा कि वाइफ चाहिए बोलने वाली, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पतंग कहाँ उड़ेगा पता नहीं चलेगा। हर वक्त डोर उनके हाथ में होनी चाहिए। जी नहीं, पर ये भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और एक्शन तो बहुत अच्छा करते हैं और डांस भी आप बहुत अच्छा करते हैं। जी शुक्रिया, ये आपका अच्छा बड़प्पन है किरण जी, आप इतना सोच रही हैं मेरे बारे में। मुझे इतना अच्छा लगा, सच्ची बताओ, वो मैं इनकी बहुत फैन हूँ मिमिक्री की। इतनी अच्छी करते हैं मिमिक्री, इतनी अच्छी करते हैं कि मैं हमेशा बोलती हूँ। कहाँ भोजपुरी वाले चांस देते हैं शो में? नहीं सीरियसली, मैं बहुत इनकी बड़ी फैन हूँ, सिर्फ मिमिक्री की मैं बोलती हूँ ना। और ये जब भी करते थे ना, मेरा शूट मतलब नहीं रहता था शूट, ये कभी सेट पे ऐसा कुछ करते थे तो मैं स्पेशली आती थी। वैसे तो मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती, पर इनकी मिमिक्री देखने आती थी कि क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होते रहे। क्या पहले भी अपने कहीं मम्मी से जन्मदिन मनाया था? जी हाँ, मैं वैसे शुरू से ही अपनी फैमिली के साथ ही जन्मदिन मनाई हूँ, बट जब मैं शुरू आई थी तो शायद 2 साल नहीं मनाए थे, बाकी के हर साल मैं अपनी मम्मी के साथ ही मनाती हूँ जन्मदिन। कितना आप प्यार करते हैं अपने हस्बैंड से? ये तो बता नहीं सकते पर मैं बहुत करती हूँ। अच्छा, आपको अगर शुभम और सुधीर दोनों में से एक को चुनना हो तो? अरे भैया वो बाद में चुनेंगे, घर में लाठी मारवाओगे कहा यार, भाग मर्दवा गड़बड़ आदमी है ये पूछने वाला। भाग, सुधीर बाबू तो ऐजा बैठल बने, किरण जी भी ऐजा बनी। अरे तू तो मरवाई मर दे, कहाँ यहाँ बतिया कने बतिया ही हम। मेरे पास प्रोड्यूसर आएगा, हाँ वो बोले भाई मुझे हीरो चाहिए। हाँ, सुधीर जी के हीरो ले ला, हम ना करो अभी लफड़ा वाला काम ना भैया, भाग, ये सब गड़बड़ वाला काम है। अच्छा, ये जोड़ी कब तक पर्दे पे नजर आ रही है फिल्म आपकी? भगवान करे कि जितना जल्दी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2018 के फर्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर आना चाहिए। बिल्कुल जाड़ा में ही, इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि जाड़े में ही उसको रिलीज होना चाहिए। फिल्म कंप्लीट है, सेंसर के लिए मेरे ख्याल से चली भी गई है और हो सकता है कि नवंबर में, डिपेंड अपॉन कि कितना ज़्यादा कोल्ड वेदर है बिहार में, उसके ऊपर है। नहीं तो फिर मुंबई में तो 100% रिलीज़ हो जाएगी पहले। और फिल्म में कौन से बताएंगे? और कल्लुआ भाईजान करीबन मैं 4-5 साल पहले किया था उनके साथ। उस समय के कल्लू और अभी के कल्लू में बहुत फ़र्क है। कल्लू जी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन गए जी। बेटे का किरदार किया था कल्लू ने, अब उसके बाद भाई का किया और उसके बाद अब दोस्त का किया। मतलब मैं वहीं का वहीं हूँ।
वो बढ़ता जा रहा है। नहीं, लेकिन इज़ अ वेरी वेरी फंटास्टिक एक्टर। कल्लू जी बहुत अच्छे हैं। अवधेश भैया हैं जो भोजपुरी के बहुत बड़े एक्टर, तो क्या हमारा शब्द ही नहीं है उनके लिए कि एक्टर हम बोले, बहुत महान व्यक्ति हैं। और मनोज टाइगर जी हैं जो अपने आप में लाजवाब एक्टर हैं, ठीक है ना। रीतू जी हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, ठीक है। और कल्लू जी हैं, पराग जी हैं। पराग जी आई मीन रोल भी उन्होंने एक छोटा सा किया है। और फिल्म बड़ी अच्छी है, फिल्म बड़ी अच्छी बनी है। आयुषी तिवारी हैं, ठीक है ना। और पराग जी के बारे में ये कहूँगा, इस बार पहली बार उन्होंने पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा नहीं लिखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको मना किया है, इस बार पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा नहीं होगा, इस वक्त होगा सिर्फ और सिर्फ सरकारी लोग खटिया स्टाइल सिनेमा। तो अच्छी सिनेमा बनी है और लोग पसंद करेंगे। एक फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ओपी तिवारी जी, गजानन चतुर्वेदी जी और उसके बाद अरुण दुबे जी, ये सारे लोगों ने मेहनत करके एक फ़िल्म बनाई है, सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे। और प्रोड्यूसर के बिना देखिए बाकी सब टर्टर होते हैं, एक ही होता है वो है प्रोड्यूसर। बाकी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सारे जितने होते हैं बाकी सब टर्टर, एडिटर सब टर होते हैं, लेकिन एक ही होता है सर, वो है प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर जो होता है वाकई में हम सभी का माई बाप होता है, उसकी वैल्यू होगी भोजपुरी इंडस्ट्री को। क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें इसलिए नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ क्योंकि भोजपुरी में प्रोड्यूसर की कदर नहीं है। जो भी हमारे सिनेमा क्यों हटवाया है पराग पाटिल जी, बिल्कुल राज है, क्योंकि जब भी पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा होता है तो वो उनका स्टाइल होता है। हमने कहा कि नहीं, इस वक्त सबका स्टाइल आएगा, इसमें कल्लू जी भी स्टाइल मारेंगे, ऋतु जी भी, किरण जी भी, शुभम तिवारी जी भी, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, सब लोग स्टाइल मारेंगे। इसलिए सरकारी लोग खटिया स्टाइल सिनेमा होना चाहिए। कहीं कुछ और बात लग रही है इसके पीछे? नहीं, क्या होगा, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती है। बाकी ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन, बहुत अच्छे आदमी हैं, मस्त हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं, मज़ा आता है काम करने के लिए। आइए के साहब, वेलकम है, स्वागत है के साहब का। और सर यही बात है सर। अभी ये फिल्म कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है, क्या है? सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे एक फुल कॉमेडी एंटरटेनमेंट फिल्म है। आइए सर, प्लीज़ वेलकम। कैसे भाई, बढ़िया है? आइए प्लीज़ सर, आइए सर, आप बैठिए ना, कोई बात नहीं, चलेगा। आइए किरण जी, आ जाइए। तो आप सभी से एक गुजारिश है छोटी सी कि मैं हूँ शुभम तिवारी, ये हैं किरण जी, हम दोनों मिलकर सरकारी लोग खटिया के पूरे परिवार के साथ देखिए। नाम भला ही ऐसा है, नाम भला ही ऐसा है, लेकिन पूरी फैमिली ड्रामा है, फुल टू टाइम पास ड्रामा है और अलग अलग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। किसी का किसी से कोई लेन देन नहीं है फिल्म के अंदर कि वो कॉपी इसका कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुतों को लग रहा है कि गोविंदा जी की फिल्म से ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, एकदम हटकर सिनेमा है, फुल टू टाइम पास सिनेमा है। आप ये अपने मतलब माँ के साथ भी, बहन के साथ भी, ये ऐसी फिल्म है जो बैठ के देख सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। सो हम लोग मिलते हैं जल्दी से जल्दी इसी टीम के साथ, इन्हीं लोगों के साथ वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।